मॉर्निंग। देखो भाई, फूड सप्लीमेंट की बात हमने कल कर ली थी कि फूड सप्लीमेंट जो है वो क्या होता है कि अगर हमें जो भी हम डाइट ले रहे हैं उसके अंदर अगर हमें कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी दिख रही है तो उसको हम थोड़ा फूड सप्लीमेंट क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। फूड सप्लीमेंट जो है हम टेबलेट्स की फॉर्म में ले सकते हैं, पाउडर की फॉर्म में ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम फूड सप्लीमेंट को लेकर हमारा जो न्यूट्रिशन के अंदर जो कमी है उसको हम पूरा कर सकते हैं। मीनिंग ऑफ फूड सप्लीमेंट का मतलब समझते हैं। फूड सप्लीमेंट मीन्स न्यूट्रिएंट दैट इज एड टू योर डाइट टू नरिश योर बॉडी दैट यू आर नॉट गेटिंग इन योर रेगुलर डाइट। ठीक है। फूड सप्लीमेंट्स जनरली इंक्लूड विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड्स among other substance. These supplement may be in the form of tablets, powder which can add to water or milk for consumption. ठीक है। जब भी हम जाते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर हमें अगर हम बोलते हैं कि हमें वीकनेस हो रही है, कमजोरी है, तो डॉक्टर में ताकत की दवाइयाँ लिखता है। उन दवाइयों के अंदर एक्चुअली में क्या है, वो एक तरह से फूड सप्लीमेंट ही तो है। वहाँ पर मिनरल्स की फॉर्म में हमें दवाई दे रहा है, वो टैबलेट्स के अंदर हमें विटामिन दे रहा है, वो एक तरह से क्या है, फूड सप्लीमेंट ही है। नीड ऑफ फूड सप्लीमेंट फॉर चिल्ड्रन। नो डाउट डेट फूड सप्लीमेंट प्ले अ वाइटल रोल इन प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। So it is not essential to consume food supplement, but it becomes necessary when there is a lack of proper nutritious diet. ठीक है, बात समझ में आ रही है। In fact, it can be said food supplement are unnecessary if a child take a balanced diet regularly. वो तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर बैलेंस डाइट हम रेगुलर ले रहे हैं तो वहाँ पर कोई सी सप्लीमेंट की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। बट अगर हम रेगुलर या फिर हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं तो वहाँ पर हमें क्या होगा, न्यूट्रिशन की क्या होगी, कमी होगी हमारे अंदर। हाउएवर देयर आर वेरियस फूड सप्लीमेंट विच हैव नो प्रैक्टिकल इफेक्ट। फॉर एग्जांपल फूड सप्लीमेंट ओमेगा 3, जिसके कई जगह कैप्सूल मिलते हैं ओमेगा 3। फिश ऑयल के अंदर हमें ओमेगा 3 मिल जाता है। इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे बादाम है, अखरोट है, इनके अंदर भी क्या होता है, हमें ओमेगा 3 मिल जाता है। ओमेगा 3 जो है हमारे ब्रेन के लिए, हमारे स्किन के लिए, ठीक है, काफ़ी, और हमारे हेड के लिए काफ़ी अच्छा होता है। हैज़ बीन शो टू बी विदाउट बेनिफिट ऑफ हेल्दी चिल्ड्रन। भाई हेल्दी चिल्ड्रन है, बैलेंस डाइट ले रहा है, तो उसको जरूरी नहीं है कि ओमेगा 3 लेने की ज़रूरत हो। ये कहने का मतलब इसका ये है। इट मीन डेट इफ चाइल्ड टेक अ बैलेंस और न्यूट्रिशियस डाइट रेगुलरली देयर विल नॉट बी एनी बेनिफिट ऑफ टेकिंग फूड सप्लीमेंट ऑन डेट चाइल्ड। ठीक है। तो वहाँ पर क्या मतलब है कि जब उसको फूड से ही सारा जो भी उसको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो सारा फूड से मिल रहा है, तो उसको एक्स्ट्रा लेने से क्या प्रॉब्लम है, क्या ज़रूरत है। Even some food supplement may be harmful. Research study indicate that individuals who consume vitamin E supplement had a higher rate of prostate cancer than individuals who did not consume vitamin E. प्रोटेस्ट हमारी ग्लैंड होती है मेल के अंदर, जो टेस्टिस होते हैं, उन टेस्टिस जो होते हैं, या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ग्लैंड्स पाई जाती है जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, जो जनरली प्रोस्टेटिक फ्लूइड सीक्रेट करती है। तो उस ग्लैंड के अंदर अगर विटामिन ई ज़्यादा रहे तो वहाँ पर कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाता है। यहाँ पर इनफर्टिलिटी भी हो सकती है उस इंसान के अंदर। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि वो जो इंसान है वो क्या नहीं कर सकता है, बच्चे पैदा नहीं कर सकता है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। इन द सेम वे कैल्शियम सप्लीमेंट found to put individuals at a greater risk of heart attack. In addition, the food supplement may not contain all the nutrients that a child need. Precaution while taking food supplement, क्या precaution में रखने चाहिए? For proper growth and development of children, there are a wide range of food supplement. The market are flooded विद वेरियस टाइप ऑफ फूड सप्लीमेंट। मार्केट में अलग अलग तरह के बाढ़ आई हुई है सप्लीमेंट्स की। फॉर चिल्ड्रन दीज सप्लीमेंट्स प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट दैट द बॉडी रिक्वायर्स। दीज फूड सप्लीमेंट्स may act as a blessing to such children who are not taking balance
और हेल्दी डाइट, जो हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, उनको लिए फूड सप्लीमेंट जो है काफ़ी अच्छा होता है। हाउएवर बिफोर टेकिंग द फूड सप्लीमेंट यू शुड टेक फॉलोइंग प्रिकॉशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली जो दे रखा है कि दैट देयर इज़ अ लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन अ चाइल्ड, कि भाई बैलेंस डाइट ले रहा है, उसको कोई कमी नहीं है और आप उसको फूड सप्लीमेंट देते जा रहे हो तो वहाँ पर उसको नुकसान होगा। तो अगर कमी है न्यूट्रिएंट्स की तो आप फूड सप्लीमेंट दो। टू कंसल्ट द डॉक्टर वेदर द चाइल्ड नीड टू टेक फूड सप्लीमेंट और नॉट। तो आपको डॉक्टर की से कंसल्ट करना चाहिए कि भाई मैं फूड सप्लीमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सेकेंड, बिफोर परचेसिंग एन इंडिविजुअल शुड एंश्योर दैट it is free from preservatives, contain no flours, does not contain any added sugar। भाई फूड सप्लीमेंट देखो जनरली क्या होता है, जो पैकेट के अंदर कोई भी अगर चीज़ आ रही है तो सिंपल सी बात है कि वो काफ़ी टाइम तक, हमें पता है कि हर फूड के ऊपर क्या होता है, एक्सपायरी डेट होती है। तो इतना टाइम तक कैसे वो सर्वाइव, इतना टाइम तक जो फूड है हमारा वो किस तरह से बना रह रहा है, ठीक, मतलब वो स्पॉइल क्यों नहीं हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि उनके अंदर हम केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, फिलर्स वगैरह जो है मिला कर रखते हैं, जो उनको स्पॉइल नहीं होने के देता है। और सिंपल सी बात है कि अगर फूड सप्लीमेंट तो हमें मिल रहा है लेकिन उसके साथ केमिकल्स भी हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। एक्स्ट्रा शुगर ऐड कर देते हैं, कई बार जो एक्स्ट्रा शुगर वगैरह ऐड कर दी जाती है। तो जिस चीज़ की भी नेसेसरी नहीं है वो चीज़ भी फूड सप्लीमेंट के अंदर हमें मिलेगी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट इसका हमें देखने को मिलता है। Food supplement may create harm if they are taken in excessive doses, especially the mineral and fat soluble vitamins which can be accumulated in the body. Some of the food supplement may cause harm due to their rapid absorption in short period of time. कई फूड सप्लीमेंट जो हैं जैसे विटामिन वगैरह अगर एक्सेस अमाउंट में हम लेते हैं तो ये, क्योंकि डायरेक्ट ये क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, तो अगर ये डायरेक्ट बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं तो, और अगर ज़्यादा रैपिडली अगर ये एब्जॉर्ब होने लग जाए तो हमें काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट इसके देखने को मिलेंगे। Don't pay heed to the words of salesmen and advertisements which claim that these supplement will improve child brain। सिंपल सी बात है, अभी जो रिसेंट ईयर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ बढ़ चुकी है सप्लीमेंट्स के बारे में, ठीक है। जो ये बोलते हैं कि भाई आप ये सप्लीमेंट अपने बच्चों को दो, आपकी बच्चों की एनर्जी बूस्ट होगी, आपका बच्चों का ब्रेन जो है वो डेवलप होगा, ये सारी, ठीक है। जैसे हॉर्लिक्स वगैरह आते हैं, बूस्टर वगैरह आते हैं, कॉम्प्लेन आते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट करने वाले केमिकल्स भी मिक्स होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज़। तो जितना ज़्यादा हो सके तो बच्चों को इनकी जगह हम नेचुरल तरीके से बने हुए जो सप्लीमेंट्स हैं वो जो है हम बच्चों को दें, ठीक है। आफ्टर टेकिंग अबव मेंशन प्रिकॉशंस इनटू कंसिडरेशन, फूड सप्लीमेंट्स में बी टेकन फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। In fact, secret of healthy children is healthy or balanced diet or exercise and not food supplement। एक हेल्दी चिल्ड्रन के हेल्दी होने के पीछे का राज क्या है कि वो एक्सरसाइज करे और अच्छी डाइट ले। सबसे अच्छा तो तरीका यही है। चिल्ड्रन हु डेवलप हेल्दी ईटिंग हैबिट इन चाइल्डहुड आर मोर लाइकली टू कैरी दिस हैबिट थ्रू होल लाइफ। बच्चे को अगर अच्छा खाने की आदत अगर बचपन से ही पड़ जाती है तो वो उसको हमेशा क्या रखती है, हेल्दी बनाए रखती है। It is better to encourage the children to take healthy food instead of taking food supplement। They should take healthy, nutritious and varied food। If they take such food, they will not require any food supplement। It should be taken in mind that food supplement can not take the place of healthy as well as nutritious food। ठीक है, तो जहाँ तक हो सके बोलने की कोशिश ये कर रहा है कि फूड सप्लीमेंट का हम यूज़ ना करें, क्योंकि जहाँ फूड सप्लीमेंट से मिलेगा क्या, न्यूट्रिशन ही तो मिलेगा। वही न्यूट्रिशन अगर हम हमारी बैलेंस डाइट से कंप्लीट कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा हेल्दी होगा हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है एक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसके अंदर क्या दे रखा है, टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इट इज एसेंशियल टू नो डेट एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस टर्म्स। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एक्टिविटीज मीन्स फिजिकल एक्टिविटी सच एज रनिंग, जंपिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। Quality of life means how you live your life, what type of health you are having। If you are healthy and enjoying your life, then it can be said that you have a good quality of life। In contrast, if you are diseased or ill or in hospital or life support system and can't function properly, then you are said to be poor quality of life। Quality of life depends on how well
एन इंडिविजुअल इज लिविंग नॉट एग्जिस्टिंग। ठीक है, मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो है फिजिकल एक्टिविटी आप कितना कर रहे हैं, दूसरा आप किस तरह की आपकी लाइफ की क्वालिटी क्या है। क्वालिटी का मतलब है कि आप एक एक्टिव लाइफ जीते हैं, ठीक है, एक्टिव लाइफ जीते हैं जहाँ पर आप डिजीज़ फ्री हो, आपको कोई बीमारियाँ नहीं है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आप अच्छी तरह से रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, डाइट भी अच्छी ले रहे हो, सब कुछ आप अच्छी तरह से जी रहे हो, ठीक है, आप डिप्रेशन में ही हो, आप एंजाइटी आपको नहीं है, आप अच्छी लाइफ जी रहे हो। इसके बजाय कि आप दवाइयों पे डिपेंड हो, आप हॉस्पिटल के चक्कर काटते हो, तो आपकी लाइफ जो है उसकी क्वालिटी क्या है, पुअर है। इसका मतलब ये है, सिंपल सा अगर लैंग्वेज में समझे तो। रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो फिजिकल एक्टिविटी हमारी लाइफ की क्वालिटी को किस तरह से इंप्रूव कर सकती है वो हम समझते हैं। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल इन द इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। फिजिकल एक्टिविटीज हेल्प द इंडिविजुअल्स टू रिमेन एक्टिव and the individuals who lead an active life are most likely to live longer, less likely to develop various disorders such as cardiovascular disease, cancer, diabetes, high blood pressure, memory loss और ये क्या दे रखा है इसमें, डिमेंशिया। देयर इन अदर वर्ड्स it can be said the quality of life of individual is enhanced by performing physical activity regularly. Physical activity help the improving the quality of life in the following ways. भाई कुल मिला के बात यही है कि खा पी कर कई लोग ऐसे होते हैं कि जो खा लेते हैं, भर भर कर खा लेते हैं, लेकिन बॉडी को हिलाने की कोशिश नहीं करते हैं, खा लिया पी लिया सो लिया। जो ये लाइफ अपनाता है तो उसकी सिंपल सी बात है कि कुछ टाइम तो उसको अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद उसको ऐसा फील होगा कि उसको बीमारियां जो हैं होती जा रही हैं, कभी कौन सी बीमारी, कभी कौन सी बीमारी, कभी पेट दर्द, कभी ब्लड प्रेशर है, कभी डायबिटीज़। तो सिंपल सी बात है, ये चीज़ हम समझते हैं, जितना ज़्यादा बॉडी को हम यूज़ में लेंगे उतना ज़्यादा हम डिजीज़ फ्री रहेंगे, उतना ज़्यादा बीमारियों से हम दूर रहेंगे, उतना ज़्यादा क्या हम रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। क्योंकि एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी बॉडी को काफ़ी, बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी ज़रूरी होती है। जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम ले रहे हैं, जो भी हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उसको डाइजेस्ट करने में, उसको यूज़ करने में, उसका ज़्यादा से ज़्यादा हमारा यूज़ कब होगा, जब हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, इन्हेंस द हेल्थ ऑफ हार्ट। Physical activity reduce the risk of heart disease and stroke. Individuals who remain inactive and do not perform physical activity have almost double the risk having a heart attack in comparison to those remain physical active. Regular physical activity lower the level of blood pressure. If an individual have high blood pressure usually leads to stroke and heart attack. Regular physical activity improve health of heart by improving the balance of cholesterol. There are two types of cholesterol, LDL and HDL. LDL low density lipoprotein, फॉर्म क्या है इसकी, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एक होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एलडीएल जो है वो हमारे लिए बैड कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल जो है गुड कोलेस्ट्रॉल है। एचडीएल कब बनता है बॉडी के अंदर, जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जब हम फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं तो एचडीएल ज़्यादा बनता है। जबकि एलडीएल जो है, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो हमने जो फैट खाया है उसी फैट से क्या होता है, एलडीएल बनता जाता है और हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता जाता है। यही स्टोरेज जो है आगे जाकर ब्लड प्रेशर की कंडीशन जो है बनाता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के अलावा फिर हार्ट अटैक की कंडीशन भी ये क्या करता है, बनाता है आगे जाकर। एलडीएल अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल अगर जमा होना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है। एनहेंस मेंटल हेल्थ। ठीक है, एक्सरसाइज करके, फिजिकल एक्टिविटी करके हम क्या कर सकते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ को इन्हेंस कर सकते हैं। कंट्रोल वेट, जानते हैं हम वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उतना ज़्यादा कैलोरी बर्न होगी और हमारा वेट जो है वो क्या होगा, कंट्रोल में रहेगा। प्रिवेंट बोन एंड जॉइंट प्रॉब्लम। जितना ज़्यादा मूव करवाएंगे बॉडी को, जितना ज़्यादा जॉइंट्स हमारे मूव करेंगे, मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, बॉडी के जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग होंगे, बोन्स स्ट्रॉन्ग होगी। रिड्यूस द चांसेस ऑफ कैंसर एंड डायबिटीज़। सिंपल सी बात है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, अच्छी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो फूड हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहा है, जो केमिकल्स स्टोर है, उनको एलिमिनेट करने में हमें क्या होगी, सहायता होगी। जैसे इसके अंदर देखा है, इफ़ यू आर लीडिंग टू फिजिकल एक्टिविटी लाइफ, यू आर लेस लाइकली टू डेवलप सम type of cancer. Some studies indicate that physical activity reduces the risk of developing lung cancer, prostate cancer. In addition, physical activity helps the preventing diabetes. Even physical activity are better if you have diabetes. They are helpful to control blood sugar levels. ठीक है, तो कैंसर, ब्लड शुगर लेवल है, इस तरह की जो बीमारियां हैं उनसे आप कैसे दूर रहोगे,
जब आप फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज करोगे, जिम जाओगे, रनिंग करोगे, तब जाके आप इनसे फिट रहोगे। भाई सिंपल सी बात है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, खा ज़्यादा रहे हैं, मोटापा बढ़ रहा है, ओबेसिटी आ गई, डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हार्ट डिजीज बढ़ गई, और कंडीशन ये ऐसी हो गई कि जो है कैंसर की कंडीशन भी आ सकती है। तो कुल मिला के बात यही है कि एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी ज़रूरी होती है। प्रोलॉन्ग्ड ऑप्टिमल हेल्थ, सिंपल सी बात है, बैलेंस डाइट लेंगे, फिजिकल एक्टिविटी हमेशा एक्टिव रहेंगे, तो लाइफ क्या होगी, प्रोलॉन्ग्ड होगी, ज़्यादा लाइफ और लंबी लाइफ हम जी सकते हैं, हेल्दी लाइफ हम जी सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ ये चैप्टर हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। 2 चैप्टर फिजिकल के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।